लेकिन अगर तुम सारे जिस वक़्त मुझे सुन रहे हो, स्टेज पे बात कर रहा था, तुम सारों के पास मैंने पेन रखा हुआ है, सारे अपने हाथ पे बनाओ, नाउ तुम सब ब्लास्फेमर हो गए हो। एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल, हालांकि इनको वर्ल्ड का लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल चलाने वाले साहिल कई वर्षों तक तबलीगी जमात में भी सक्रिय रहे। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। अगर आप एक्स मुस्लिम कम्युनिटी से लगाव रखते हैं और पूरी दुनिया से कट्टरवाद के सफाये के पक्षधर हैं, तो आज की डिबेट आपके लिए ही है। आज की वीडियो में 2 डिबेट्स को मर्ज किया गया है, यानी बैक टू बैक, और दोनों डिबेट्स एक से बढ़कर एक है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि दोनों डिबेट्स का मजा आपको अच्छे से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की फर्स्ट डिबेट। अच्छा, ये स्वदेश करके एक न्यूज़पेपर है, आज का ही आर्टिकल है 9 जनवरी का 2014। बड़े अच्छे तरीके से, ये पता नहीं कौन है, सुचेंद्र मिश्रा भाई ने अच्छे से लिखा है। जरा मैं ये फटाफट रीड कर देता हूं, आप लोग भी ये न्यूज़पेपर जो है इसको डाउनलोड करके शेयर करिएगा। क्या कहते हैं, इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथ का दंश। रात के 2:30 बज रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम चल रही है। 2 युवा और 2 युवतियों के बीच कुरान की आयत पर बहस हो रही है। बहस इस्लाम में बीवी और लौंडियों को लेकर है। आपको लौंडी शब्द से अश्लीलता की बू आ सकती है, लेकिन आप ये आयत पढ़ेंगे तो आपकी आपत्ति काफूर हो जाएगी। दोनों लड़कियां इस आयत का बचाव कर रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो लेटेस्ट डिस्कशन हुआ था उस दिन, जो क्या नाम था उसका, सविया और उसके साथ जो थी साथी उसकी, ये उसी डिस्कशन को कोट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि वही दोनों युवा जिनमें से एक का नाम साहिल है और दूसरे का नाम एडम सीकर, ये दोनों के छला नाम है, लेकिन इनके यूट्यूब चैनल इसी नाम से है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, छल या जो भी है, छद्म बोलते हैं छल इसको, यानी सूडोनेम है। सूडोनेम। आपको आगे पता चलेगा कि ये अपने छज नाम का उपयोग क्यों करते हैं। ये दोनों इस आयत के प्रतीकों में खुद और दोनों लड़कियों को रखकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आयत सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। कई बार बहस गाली गलौज तक भी पहुंच जाती है। ये दोनों युवा एक्स मुस्लिम, यानी वो मुस्लिम जिसने इस्लाम छोड़ दिया है, के रूप में जाने जाते हैं, और दोनों के यूट्यूब चैनल सबसे लोकप्रिय एक्स मुस्लिम चैनल में शामिल है। ये एडम सीकर और हमारे चैनल की बात कर रहे हैं प्यारे भाई। इस्लाम और अपने घर वालों की नजर में एडम सीकर और साहिल मुर्तद है, और कुरान मुर्तद का सर कलम करने वाले का सवाब यानी कि पुण्य देता है। हालांकि कुछ इस्लामिक विद्वान इसमें सहमत नहीं है, लेकिन साहिल और अन्य एक्स मुस्लिम इसे कुरान के आयत के हवाले से सही ठहराते हैं। उनके हिसाब से ऐसा करने वाले को अल्लाह 72 हूरों वाली जन्नत अता फरमाते हैं। इसी चलते ये साहिल और एडम अपने छज नामों से छिप कर रहते हैं। दरअसल एक्स मुस्लिमों की ये यूट्यूब चैनल मुस्लिमों के बीच इस्लाम के सच सामने लाने का दावा करते हैं। इनकी लाइव स्ट्रीम रात को शुरू होती है और सुबह तक चलती है। इसमें कोई भी भाग ले सकता है और अपनी बात रख सकता है। कई बार स्ट्रीम में चर्चा के टॉपिक पहले से ही बता दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये चैनल इस्लाम की आस्था को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। कई लोग इनसे बहस करने आते हैं और एक्स मुस्लिम बनकर लौटते हैं, वही कई गाली और धमकी देकर जाते हैं। इन एक्स मुस्लिमों का कहना है कि कुरान अरबी में है और भारत में भी उसे इसी भाषा में रटवाया जाता है। कुरान समझाई नहीं जाती। जो भी इसे मायने यानी अर्थ के साथ पढ़ता है, उसके मन में बहुत से सवाल उठते हैं और वो इनके जवाब खोजने कोशिश में इंटरनेट और इनके यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाता है। इन स्ट्रीम में ऐसे बहुत से मुस्लिम आते हैं जो कुछ समय से वीडियो देख रहे होते हैं और फिर स्ट्रीम में लाइव आकर अपनी सवाल और जिज्ञासा के जवाब खोजते हैं।
इन सभी से कहा जाता है कि वह अपना कैमरा बंद रखे, सही नाम ना बताएं और प्रोफाइल पर अपना फोटो ना लगाएं ताकि उनकी पहचान ना उजागर हो। लेकिन इनके मुस्लिम होने का टेस्ट लिया जाता है, इनसे कुरान की कोई आयत सुनाने को कहा जाता है ताकि ये आरोप ना लगे कि कार्यक्रम प्रायोजित है, यानी पहले से ये प्री प्लान्ड। जफर हेरेटिक, सचवाला, समीर, यास्मीन खान, हफ्सा, हुकूक सीकर, महलीज सरकारी, ये एक्स मुस्लिम यानी भूतपूर्व मुस्लिम है और कट्टरपंथी मुस्लिम इन्हें अपने लिए अभूतपूर्व संकट मानते हैं। इसके चलते इन सभी का जीवन खतरे में है। इन सभी के परिवारों ने भी इनसे किनारा कर लिया है। जफर हेरेटिक का चैनल सबसे पुराना है, तो समीर अब सनातन धर्म के मानने लगे हैं, सनातन धर्म को मानने लगे हैं। यास्मीन खान उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और जब उनके घर वालों को उनके इस्लाम छोड़ देने का पता चला तो माता पिता की अकेली संतान होने के बावजूद उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक यूट्यूब चैनल से उन्होंने बताया कि उन्हें एक रात जंगल में बितानी पड़ी थी। अब वे भी एक्स मुस्लिम यास्मीन के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती है। ये उनका छज नाम है। वे भी छिप कर रहती है। एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल, हालांकि इनको वर्ल्ड का लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल चलाने वाले साहिल कई वर्षों तक तबलीगी जमात में भी सक्रिय रहे। उन्हें पहचान लेने वाले एक मौलवी ने उन्हें उनका एक्स मुस्लिम चैनल बंद करने के लिए कहा। ऐसा ना करने पर मौलवी ने उनका असली नाम और फोटो सार्वजनिक कर दिए। इसके बाद कुछ समय तक साहिल अपने चेहरे के साथ न्यूज चैनल पर भी दिखाई दिए, लेकिन अब फिर उन्होंने अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया। महली सरकारी भी एक्स मुस्लिम है, लेकिन वे पाकिस्तानी होने के बावजूद लंबे समय से कनाडा में रह रही है। इसके चलते उन्हें पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एडम सीकर पाकिस्तानी है। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में एक्स मुस्लिम होने का मतलब जान से जाना है। अब वे पाकिस्तान में नहीं रहते और कहाँ रहते ये किसी को नहीं बताते। उनका असली नाम पता किसी को मालूम नहीं, लेकिन उनका परिवार भी उन्हें छोड़ चुका है। सचवाला उम्र के छठे दशक में है जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को इस्लाम की बजाय, अच्छा ये नीचे क्या लिखा है मुझे अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, इस्लाम की बजाय उन्हें ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उनका एक यूट्यूब चैनल भी बैन करा दिया गया। उन्होंने फिर इसी नाम से अपना एक्स मुस्लिम चैनल शुरू किया है। अच्छा, उनका अभी जो एक्स मुस्लिम चैनल है वो कुरान वाला नाम से है। कुरान वाला। इसमें वो कुरान को तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से एक सवाल आपके मन उठेगा कि आखिर ये एक्स मुस्लिम इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं। तो इस मामले में इनका कहना है कि वे दुनिया को इस्लाम के खतरे से बचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम अपने सिवा किसी को स्वीकार नहीं करता। दुनिया और इस्लाम के मानने वालों को इसकी जानकारी होना चाहिए। एक्स मुस्लिम अक्सर आरएसएस और बीजेपी का एजेंट होने का आरोप भी झेलते हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सरकार की ओर मदद के लिए देख रही है। वे अपने लिए कुछ कानूनी व्यवस्था चाहते हैं ताकि बिना खतरे के शांति से जीवन जी सके। इसके चलते वो पहली बार एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। वे 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम डे मना रहे हैं, यानी आज 9 जनवरी। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक लोगो भी जारी किया है। हालांकि अभी हाल ये है कि इनमें से अधिकांश के यूट्यूब चैनल भारत में बैन कर दिए हैं। इससे ये निराश है। हालांकि इसमें जितने भी एक्स मुस्लिम चैनल है वो सारे चालू है, सिवाय आपके भाई एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल के, यानी आप लोगों के चैनल के। ये एक ही एक्स मुस्लिम चैनल है जिसको हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है। हालांकि चैनल देखने के लिए आप यदि YouTube सेटिंग में जाकर अपनी कंट्री को इंडिया से बदलकर मुस्लिम देशों के अलावा कई और का कर देंगे तो आप इनकी स्ट्रीम देख पाएंगे। अकल दखल हराम है कि दुनिया में इनका तर्क मौलवी और मौलानाओं को असहज कर रहा है। यही कारण है कि आजकल मौलवी
युवा मुस्लिमों को एक्स मुस्लिम्स के चैनल से दूर रहने के लिए कहने लगे हैं। हाल ही में हाल ही में आए पीयू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने उनकी नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में यह सामने आया है कि भारत में नास्तिकों की सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिमों में है। इस रिपोर्ट के आधार पर साहिल कहते हैं कि भारत में 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम है। इन आंकड़ों में से ऐसा लगता है कि एक मौलवी ने सच ही कहा है कि एक्स मुस्लिम की सुनामी आने वाली है। हाल ही में एक्स मुस्लिम साहिल ने यह दावा भी किया था कि इस्लाम की जन्मभूमि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्स मुस्लिम हो गए हैं। वो घोषणा होना बाकी है। यही एक्स मुस्लिम का एक्स फैक्टर है जिसने दुनिया के एक धर्म में बेचैनी बढ़ा रखी है। तो भाई लोग, ये था पूरा आर्टिकल स्वदेश न्यूज चैनल में। मैंने यहाँ पे रीड भी कर दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्वदेश का अगर ऑनलाइन, आई एम श्योर जिन्होंने ये शेयर किया था उन्होंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया होगा, तो आप लोग इस आर्टिकल को जरूर डाउनलोड करें और अपने सारे दोस्तों परिवार के लोगों के साथ ये चीज शेयर करें। और वाकई में करना भाई ने सही कहा है कि इस हिम्मत वाले रिपोर्टर के लिए गुलाब भेजो। वाकई में हिम्मत वाले के, क्योंकि उन्होंने सारी चीज, हालांकि कुछ चीजों में उन्हें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, लेकिन उसके अलावा जो पूरा क्या कहते हैं उसको, सारांश, निचोड़, वो बड़ा जबरदस्त उन्होंने लिखा। और यहाँ तक लिख दिया कि भाई चैनल को देखने के लिए आप लोकेशन तक चेंज कर दो, इतना तक लिख दिया उन्होंने। रीडिंग बहुत जबरदस्त है इनकी, क्योंकि अपने चैनल्स पे जितना चीजें हो रही है ऑलमोस्ट सारी चीजें उन्होंने बताई, सारी चीज कवर कर ली उन्होंने, सारी चीज उन्होंने कवर कर ली है। तो वाकई में सल्यूट टू दिस मैन। ये जो भी रिपोर्टर है, बड़े अच्छे से इन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो आप सभी लोग जरा ये स्वदेश, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये न्यूज़पेपर, तो आप सभी लोग जरा थोड़ा सा इनको दो यार, स्वदेश की थोड़ी टीआरपी बढ़े। जो भी लोग हिम्मत करके हमारे जैसे लोगों की बातें आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको रेस या उनको ऊपर लाना जरूरी है। हमको तो नहीं पता था ये आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन स्वदेश का नाम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि स्वदेश ने हमारी स्टोरी जो है वो आम की है। ये लो, परशुराम भाई ने लिंक भी शेयर कर दिया है, swadesh.news.in। इस पे जाओ, आज का पेपर डाउनलोड करो और ये वाला पार्ट जो है वो सारे लोगों के साथ शेयर करो। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना ये न्यूज चैनल। यानी कुल बताने का मकसद ये है कि अब मोमिन हजरात जो है, और खास करके इनके जो उलमा है, ये अब इनकार नहीं कर सकते कि लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। दोस्तों, पहली डिबेट देखते हुए अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो दूसरी डिबेट बैक टू बैक जरूर देखें, क्योंकि पहली डिबेट दूसरी डिबेट की तरह काफी मजेदार है। साहब, एक एक्स मुस्लिम है, उसकी एक वीडियो है, लेट मी फाइंड दैट वीडियो। उस बंदे ने कहा है कि यार मैं अकेला ये हरकत करूं ना तो ये मुसल्टे मुझे मार डालेंगे। इफ आई डू दिस अलोन तो ये मुसल्टे मुझे मार देंगे। क्यों? क्योंकि इनका काम है ये मार रहे हैं, लेकिन अगर हम सब मिलके ये करें तो फिर ये मार नहीं सकते। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? बिल्कुल बिल्कुल एडन साहब। उसने, वो एक्स मुस्लिम है और उसने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। उसने कहा ये लोग कहते हैं कि अपना मोहम्मद की ब्लास्फेमी, मोहम्मद की ब्लास्फेमी, मोहम्मद की ब्लास्फेमी। और वो कहता है कि यार मोहम्मद की ब्लास्फेमी क्या है? दुनिया में कोई बंदा हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू इन दैट। लेकिन इस्लाम में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्लास्फेमी के केस लग जाते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ के ऊपर एक स्माइली फेस बनाया। ये मैं वीडियो ढूंढता हूं उसकी, अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूं। उसने अपने हाथ के ऊपर ना स्माइली फेस बनाया। उसने कहा ये मोहम्मद है। उसने कहा ये मैंने बनाया ना, अब मैं टारगेट हो गया उन मुसलमानों का। ये सारे के सारे मुझे कत्ल करेंगे जैसे इन्होंने पहले लोगों को कत्ल किया। ठीक है, लेकिन अगर तुम सारे जो अगर मुझे सुन रहे हो, स्टेज पे बात कर रहा था, तुम सारों के पास मैंने पेन रखा हुआ है, सारे अपने हाथ पे बनाओ। नाउ तुम सब ब्लास्फेमर हो गए हो।
अब किस किस को कत्ल करेंगे। सी दैट इज हाउ इट इज। और वो बंदा बिल्कुल ठीक था, मुझे उसकी ये बात बड़ी जबरदस्त लगी है कि यार वेस्ट ने और सेक्युलर्स ने इनको ये बोल बोल के ना यार, वो होता है साहिल, क्या कहते हैं यहाँ पे इंडिया में उनकी वो दिल आजारी, क्या कहते हैं दिल आजारी को ये लोग न्यूज चैनल्स के ऊपर? दिल आजारी, तकलीफ होती है उनको। यार वो जो न्यूज स्टेशन में भी लेडी थी, वो मुझे कह रही थी हाँ एरम आप इस तरीके से बोले कि वो उसका वो ना हो, क्या हो, आई डोंट नो, देयर सम उनको दुख ना हो, उनको ठेस नहीं पहुंचे, उनके क्या कहते हैं उसको, उनके चवित्र वित्र को ये ना हो, समथिंग लाइक दैट, शी सेड समथिंग वेरी अजीब सा हिंदी वर्ड। भावनाएं आहत ना हो। भावना है, यस 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 यस, दोबारा बोले दोबारा बोले दोबारा बोले, ये यही बोला था। फैज ने लिखा है, भावनाएं आहत ना हो। हाँ हाँ, दैट वर्ड। सो ये जो भावना होती है ना साहिल साहब, ठीक है, फीलिंग्स, ये एक बड़ी ऐसी चीज है जो कि कैलकुलेटेबल नहीं है। एंड व्हाट कैन नॉट एग्जैक्टली। बी कैलकुलेटेड should not be counted at something. You understand what I'm saying? जो चीज कैलकुलेटेबल नहीं है ना, उसको लॉ में नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली। Why is it in a law? फिर तो वो पैमाना ही नहीं रहा ना एडम साहब। इस पे तो हमने बाकायदा स्ट्रीम भी की है ना। Exactly. ब्लास्फेमी So का पैमाना क्या है? exactly. So अगर मुसलमान खड़ा होता है और वो कहता है, and I'm going to quote it exact words, कि Jesus is not God, तो भाईजान फिर ये बताएं कि ये दूसरों की भावनाओं को नहीं कह रहे, ठेस नहीं दे रहे, क्या कहते हैं इसको, वो नहीं हाँ, कर रहे, ठेस पहुंचा रहे, सही बात है। तो दूसरों की भावनाएं भावनाएं नहीं है, इनकी भावनाएं ज्यादा बड़ी भावनाएं हैं। यार सिंपल अल्लाह की क्वेश्चन। भावना तो इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि अल्लाह तो कहता है कि कोई अगर ये कह दे कि अल्लाह ने बेटा जना है तो उसने उसने बहुत बुरी बात की है, उसने गाली दी है। उसके इफेक्ट से जो है वो जमीन फट जाएगी, पहाड़ फट जाएगा, ना क्या क्या फट जाएगा सब कुछ ही फटफटा सूरह जाएगा। मरियम में। सो इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से तो जितने क्रिश्चियंस है वो सारे के सारे ब्लास्फेमर है। एग्जैक्टली, लाइक दिस इज हाउ स्टूपिड इट इज यार। कोई उसका वो है ही नहीं, कोई उसका कोई वो ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं है इस एडम, चीज के बारे में। बिल्कुल। और एडम साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये रेवोल्यूशन है और डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। आप देखिए कि आज तक में भी ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लेके बाकायदा उन्होंने एक आर्टिकल छापा है। आज तक ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। ये देखिए, मैंने अभी स्क्रीन के सामने रखा है, ये आज तक का है। इन्होंने भी क्या लिखा है, यानी ये मूवमेंट जो है इतना ज्यादा अभी लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को मालूम पड़ रहा है कि अब जो न्यूज चैनल जो इस पर बात करने की हिम्मत नहीं करते थे, वो भी इस पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। बहुत आज तक ने जबरदस्त बात कभी है। आर्टिकल नहीं लिखा था। ये देखिए, उसने भी आर्टिकल लिख दिया जब वो कौन सा वाला यार, सवान मोमी का जो है, उसका जब ये मामला हुआ, तो ये देखिए इस्लामिक देशों में भी धर्म से दूर हो रहे लोग, क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो अमेरिका से भारत तक फैल चुका है ऑलरेडी। कुरान हम्म। जलाकर चर्चा में आए इराकी रेफ्यूजी सलमान मोमिका की नॉर्वे में मौत का दावा किया जा रहा है। खुद को एक्सट्रीम एक्स मुस्लिम बताने वाले मोमिका इस्लाम के खिलाफ बोलने के कारण चर्चा में रहे। फिलहाल उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन एक्स मुस्लिम समुदाय चर्चा में है। प्यू रिसर्च सेंटर का कहना है कि हर साल अमेरिका में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर इस्लाम छोड़ देते हैं। वाह इसके वाह। बाद कई सर्वे लगातार दावा कर रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते धर्म है। प्यू रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले होंगे। फिलहाल ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर है, जिसके फॉलोअर सबसे ज्यादा है। यह धर्म काफी तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अलग बात भी हो रही है। लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। ये लोग खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन को मानने वाले नहीं, बल्कि एक्स मुस्लिम बताते हैं।
यही उनकी पहचान है। क्या करते हैं एक्स मुस्लिम? इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आम तौर पर धर्म के मामले में काफी सख्त होते हैं। वे सारे नियम मानते या जन्नत जहन्नम जैसी बातों पर यकीन करते हैं। वही अपनी पहचान ही एक्स मुस्लिम बताने वाले इन बातों का कड़ा विरोध करते हैं। वे सोशल मीडिया पर इसी तरह की बातें लिखते हैं, धर्म गुरुओं को बहस के लिए उकसाते हैं और लोगों को यह मजहब छोड़ने के लिए कहते हैं। क्यों बनने लगे एक्स मुस्लिम समुदाय? इस धर्म को छोड़ने वालों को कथित तौर पर मौत की धमकियां मिलती है। साल 2016 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी, इस्लाम नॉन बिलीवर्स। नॉर्वे में बनी इस फिल्म में एक्स मुस्लिमों के डर और खतरों पर बात की गई कि किस तरह उन्हें चरमपंथियों की धमकियां मिलती है या परिवार को मारने की धमकी मिलती है। ऐसे में एक्स मुस्लिम ने एक काम ये किया कि वो अपने जैसी सोच वालों को जोड़ने लगे। यहां से बनी एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। रीड मोर पे करते हैं और बेहतरीन इसी है तरीके से एक्स देखिए जी। before you move forward, this is the reality. Humans need their companions. They cannot live alone. एग्जैक्टली तो एक्स मुस्लिम जो होता है वो अकेला हो जाता है, फैमिली उसकी उसकी छोड़ देती है, देश भी बिल्कुल छोड़ा, घर भी छोड़ा, घर वालों का साथ भी छोड़ा। दिस इज व्हाट इट इज। आपकी अपनी फैमिली नहीं रहती यार। सो हु इज योर फैमिली? द वन हु आर लाइक माइंडेड। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और देखिए इन्होंने अपने चैनल्स के नाम भी लिए हैं। भारत में किस तरह के लोग हैं एक्स मुस्लिम, इसमें ज्यादातर काफी पढ़े लिखे लोग हैं। वे तर्क करते हैं कि इस्लाम में साइंस पर जोर नहीं या फिर म्यूजिक और डांस की भी मनाही है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों से आधा हक मिलता है। LGBTQIA को भी इस्लाम ने नहीं अपनाया, इसलिए ये लोग भी धर्म से अलग हो रहे हैं। हालांकि इसका डेटा नहीं कि भारत में कितने लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, जफर हेरेटिक, सच वाला, आजाद ग्राउंड जैसे कई नाम है जो भारत में एक्स मुस्लिम है और यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात कहते हैं। तो भाई कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? यहाँ पे तो आग लग चुकी है और लग के फैल रही है, लग के फैल रही है आग। कब लाओगे अपने आलिमों को कि बिठा के रखोगे मस्जिद और मदरसों में? ये लीजिए मृत्युंजय भाई लिख रहे हैं, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख मैं लिखने चला। एडम सीकर, ये जो तलवार है तेरी और ये जो गर्दन मेरी, जब दोनों मिलने लगेंगे कई और साहिल बनेंगे। ओ यस, ओ। दोस्तों, दो छोटी छोटी डिबेट्स बैक टू बैक दिखाने का आइडिया आपको अगर सही लगता है तो कमेंट में लिखिएगा जरूर, ताकि आपकी फीडबैक के हिसाब से हम काम कर सके। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।